गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फंक्शन बेसिकली होता क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। सपोज करो हमने एक प्रोग्राम बनाना है जो एक सर्कल को क्रिएट करेगा और उसमें कलर भरेगा। अब इस प्रॉब्लम को या तो हम एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के थ्रू बिना कोई फंक्शन बनाए कर सकते हैं, जिसमें हम पहले सर्कल बनाएंगे और फिर उसमें कलर करेंगे। एक और तरीका है इसको बनाने का कि हम दो फंक्शंस बनाएंगे, एक फंक्शन सर्कल को ड्रा करेगा और दूसरा फंक्शन उस सर्कल में कलर भरेगा। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, हमने कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एक तो कई सारे स्मॉल प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया, जिससे हम उसे आसानी से समझ सकते हैं और उसको रीयूज़ भी कर सकते हैं। अब हमने किसी और प्रोग्राम में भी अगर हमने सर्कल ड्रॉ करना है तो हम एज इट इज़ इस फंक्शन को उठा के उस प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। फंक्शंस दो टाइप के होते हैं, एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस जो पहले से ही C++ में प्री डिफाइंड होते हैं, दूसरा यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो यूजर्स द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम मेजॉरिटी यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो C++ प्रोग्रामर को अलो करती है कि वो अपने फंक्शंस खुद डिफाइन कर सके। यूज़र डिफाइंड फंक्शन बेसिकली एक ग्रुप ऑफ कोड है जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेगा और उस ग्रुप ऑफ कोड को हम एक नाम देंगे, यूज़र डिफाइंड नेम। यूज़र उसको कोई भी नाम दे सकता है, जिसको हम आइडेंटिफायर भी कह सकते हैं। जब भी वो फंक्शन किस प्रोग्राम के किसी भी हिस्से से कॉल किया जाएगा या इन्वोक किया जाएगा, तो उस प्रोग्राम के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी। उसको हम कहें, इन इंस्ट्रक्शंस को हम कहेंगे बॉडी ऑफ द फंक्शंस। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि फंक्शन को हम डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। अगर हमने कोई भी फंक्शन बनाना हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। सबसे पहले होगा रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे वॉइड हो सकता है, वॉइड में कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। इंटीजर हो सकता है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, और फ्लोट हो सकता है तो फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा। रिटर्न टाइप हो गया। उसके बाद आपका फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम यूज़र बताएगा कि वो फंक्शन का क्या नाम रखना चाहता है। और उसके बाद पैरामीटर्स होंगे। पैरामीटर्स एक हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। पैरामीटर्स को हम आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं। उसके बाद करली ब्रेसिस में ये आपके फंक्शन की बॉडी होगी। फंक्शन की बॉडी मतलब बेसिकली इंस्ट्रक्शंस होंगी जिसको हम वन बाय वन एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये एक फंक्शन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया ग्रीट नाम का, ठीक है। ग्रीट नाम का फंक्शन बनाया, उसमें वॉइड आपकी रिटर्न टाइप है। फिर आपने ब्रेसिस यूज़ करे और उसके अंदर फंक्शन के अंदर हमने सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दी जो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, ठीक है। अब फंक्शन को कॉल कैसे कर सकते हैं। तो जनरली हम किसी क्लास के अंदर या किसी मेन फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। तो मेन फंक्शन के अंदर आप फंक्शन का नाम लिखेंगे। यहाँ पर आपको रिटर्न टाइप बताने की ज़रूरत नहीं है। राउंडेड ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे और उसके बाद सेमीकोलन लिख देंगे। जैसे ही मेन में हम इस स्टेटमेंट पर पहुँचे तो हमारा प्रोग्राम फंक्शन की तरफ जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन पर गया और फंक्शन में जो भी कोड होगा वो सभी एग्जीक्यूट होगा। फंक्शन जब कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसके बाद हमारा कंट्रोल दोबारा से मेन फंक्शन में आएगा। ग्रीट जो हमने फंक्शन कॉल किया था उससे नेक्स्ट लाइन पर हमारा कंट्रोल आ जाएगा। तो इस तरीके से फंक्शन कॉलिंग होती है। यहाँ पर हमने फंक्शन कॉल किया, फिर हम फंक्शन पे गए, फंक्शन में जो भी कोड है उस सबको एग्जीक्यूट किया और उसके बाद दोबारा से हम मेन फंक्शन में आ गए। उसका एग्जाम्पल यही, हमने ग्रीट फंक्शन बनाया और यह ग्रीट फंक्शन से यहाँ पर जाएंगे, प्रिंट स्टेटमेंट होगी और दोबारा से हम यहाँ पर आ जाएंगे। फिर है फंक्शन के पैरामीटर्स। जैसे हमने बताया, जब भी हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो उसके साथ पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स। तो पैरामीटर एक वैल्यू है जो हम फंक्शन को जब कॉल करते हैं तो वो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन को पहले जब हम डिक्लेयर करेंगे या डिफ़ाइन करेंगे तो वहाँ पर हमें ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट्स देनी पड़ेंगी, ठीक है। तो एक आर्ग्यूमेंट हो सकती है या एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो सकती है।
या पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पैरामीटर दिया जो इंटीजर टाइप का था और उसका नाम हमने दिया नम। अब उस पैरामीटर को हमने फंक्शन में यूज किया, बेसिकली हम उस वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं और यहाँ पर रिटर्न टाइप आपकी वॉइड है। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तब हमें इस पैरामीटर की वैल्यू को पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया, ब्रैकेट में हमने एक वैल्यू दी n वैल्यू, n की वैल्यू है 7। तो यहाँ पर हमने 7 वैल्यू को पास किया। ये 7 वैल्यू या n वैल्यू आपकी यहाँ पर जाएगी, नम को मिल जाएगी और उसके बाद इसको हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अब एक से ज़्यादा पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, जैसे हमने बताया एक हमने डिस्प्ले नम नाम का फंक्शन बनाया, उसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स लिए, एक इंटीजर टाइप का और एक फ्लोट टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 वैल्यूज़ बनाई और वो दोनों वैल्यूज़ हमने पास करी, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर जाएंगी, जो पहली वैल्यू होगी वो n1 को जाएगी और जो दूसरी वैल्यू होगी वो n2 को जाएगी, ठीक है। तो जिस ऑर्डर में लिखे हुए हैं उसी ऑर्डर में हम इनको पास करेंगे और फिर हमने इन दोनों को प्रिंट कर रखा है। तो यही चीज़ हमने इस प्रोग्राम में लिखी। यहाँ पर बताया कि पहली आर्ग्यूमेंट आपकी पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो पहले पैरामीटर के लिए जाएगा और दूसरी आर्ग्यूमेंट दूसरी पैरामीटर के लिए। उसके बाद है रिटर्न स्टेटमेंट। अब तक हमने जो भी फंक्शन दिखाए थे उसमें वॉइड रिटर्न टाइप हम यूज़ कर रहे थे, बट हम रिटर्न टाइप वॉइड के अलावा भी यूज़ कर सकते हैं। वॉइड का तो मतलब होता है कि फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। अगर उसके अलावा कोई रिटर्न टाइप है, जैसे इंट है, फ्लोट है, कैर है, तो दैट मीन्स वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो हमें रिटर्न स्टेटमेंट लास्ट में, फंक्शन के लास्ट में रिटर्न स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी और किसी वैल्यू को रिटर्न करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें रिटर्न टाइप बताना पड़ेगा कि फंक्शन कौन सी वैल्यू को रिटर्न करेगा और फिर वही वैल्यू हमें, उसी टाइप की वैल्यू हमें रिटर्न स्टेटमेंट से रिटर्न करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया जो इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमने एक रिटर्न स्टेटमेंट दी जो इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल वही हमने फंक्शन बनाया ऐड फंक्शन, जिसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स होंगी a और b और रिटर्न टाइप आपकी इंटीजर होगी। और यहाँ पर हमने एक रिटर्न स्टेटमेंट दे दी कि a + b करके जो भी वैल्यू आएगी वो ये रिटर्न करेगा। अब क्योंकि ये एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसके आगे एक वेरिएबल का नाम हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो वैल्यू आएगी वो हम कहीं ना कहीं स्टोर करवाना चाहेंगे। तो यहाँ पर हमने सम में वो वैल्यू स्टोर करवा दी। तो ऐड 100 + 100 और 78 यहाँ पर जाएंगे ऊपर, उन्होंने 100 और 78 को ऐड किया और उसके बाद जो वैल्यू रिटर्न करी वो अब सम में आ जाएगी, ठीक है। और सम को हम आखिरी में प्रिंट कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम 2 नंबर्स रिटर्न टाइप को यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। यही एग्जांपल हम यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद है फंक्शन प्रोटोटाइप। अब कई बार क्या होता है C++ में या मेजॉरिटी ऑफ द लैंग्वेजेस में जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस वक्त तक फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि फंक्शन डेफिनेशन फंक्शन कॉल के बाद हो तो उस केस में हम प्रोग्राम की स्टार्टिंग में फंक्शन का एक प्रोटोटाइप मेंशन करेंगे, ठीक है। तो फंक्शन का प्रोटोटाइप में क्या होगा, आपकी रिटर्न टाइप होगी, फंक्शन का नाम होगा और किस किस टाइप की पैरामीटर्स होंगे, बस ये बताएंगे। पैरामीटर्स का नाम हम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, और आखिरी में आपका सेमीकोलन होगा। तो ये है फंक्शन प्रोटोटाइप। अब क्योंकि मेन फंक्शन हमने पहले लिखा है तो फंक्शन कॉलिंग पहले होगी। अगर हम फंक्शन प्रोटोटाइप नहीं लिखते तो ये एरर देता। हमने यहाँ पर कंपाइलर को ये बताया कि इस टाइप का फंक्शन हम प्रोग्राम में आगे डिफाइन करेंगे, तो ये यहाँ पर पता चल गया उसको, तो इसलिए यहाँ पर वह एरर नहीं देगा। और उसके बाद लास्ट में हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया, तो इसे हम कहेंगे फंक्शन प्रोटोटाइप। तो पहले हम प्रोटोटाइप लिखते हैं, इसको हम फंक्शन कॉलिंग कहते हैं और इसको हम फंक्शन डेफिनेशन या फंक्शन डिक्लेरेशन कहते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपकी होती हैं। इसका भी एक एग्जांपल है
फंक्शन प्रोटोटाइप का, ये हमने फंक्शन प्रोटोटाइप दिया, वही सेम चीज़ कर रहा है जो हमने पहले वाले प्रोग्राम में किया था। यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया और ये फंक्शन की डेफिनेशन। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन के आपके बेनिफिट्स क्या क्या है। एक तो फंक्शंस जो हम बनाते हैं वो कोड रीयूजेबल है, एक प्रोग्राम में बनाया हम उसको दूसरे प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं कॉपी पेस्ट करके, या एक ही बार हमने उसको डिफ़ाइन कर दिया, उसको हम एक ही प्रोग्राम में कई बार यूज़ कर सकते हैं। दोनों तरीके से रीयूजेबल है, दूसरे प्रोग्राम में भी यूज़ कर सकते हैं और इस प्रोग्राम में भी कई बार हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब फंक्शन की मदद से प्रोग्राम जो प्रॉब्लम है आपकी वो स्मॉल हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, तो उससे क्या होता है हम आसानी से हर प्रॉब्लम को सोल्व कर पाते हैं। एक आपको बड़ी प्रॉब्लम मिले, उसको आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे सोल्व किया जाए। अब उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में अगर डिवाइड कर ले तो वो प्रॉब्लम हम किसी और को भी दे सकते हैं। जैसे सपोज़ करो टीम में आपके 4 मेंबर हैं, कोई प्रोग्राम आपने बनाना है और उस प्रोग्राम में 8 ऐसे छोटे छोटे फंक्शंस हैं, तो आप 2-2 फंक्शंस सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि आप 2-2 फंक्शंस बनाएं, तो हम काम भी डिवाइड कर सकते हैं और वो काम आसान भी लगेगा। उसके अलावा फंक्शंस प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को भी बढ़ाते हैं, क्योंकि मेन फंक्शन में सिर्फ काफ़ी स्मॉल स्टेटमेंट्स होंगी, सिर्फ एक फंक्शन कॉल होगा और उस फंक्शन के नाम से हमें पता चल जाएगा कि ये फंक्शन क्या कर रहा है। तो उसकी डिटेल में ना जाके पहले हम एक ब्रॉड व्यू में प्रोग्राम को आसानी से समझ सकते हैं। दूसरे टाइप के फंक्शंस जैसे हमने बताया था लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं जो C++ में पहले से ही बिल्ट इन होते हैं। प्रोग्रामर्स इनको डायरेक्टली इन्वोक कर सकते हैं और इन फंक्शंस को उन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है। कई सारी ऐसी हेडर फाइल्स हैं जिसमें आपके फंक्शंस हो सकते हैं। ऐसी एक हेडर फाइल आपकी CMath है और उसके अंदर आपके फंक्शंस हैं जैसे स्क्वायर रूट, SQRT, एब्सोल्यूट। इसके अलावा इस डिजिट भी एक फंक्शन है, इसको हम डायरेक्टली यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक फंक्शन है जिसमें हमने किसी का स्क्वायर रूट अगर निकालना हो, यहाँ पर हम इंक्लूड में CMath लिखेंगे, क्योंकि जो हम फंक्शन यूज़ करेंगे वो CMath में है और यहाँ पर फिर हम स्क्वायर रूट फंक्शन को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके लाइब्रेरी फंक्शंस हो गए। नेक्स्ट है यूजर डिफाइंड फंक्शन किस किस टाइप के हो सकते हैं। तो बेसिकली जो फंक्शंस हैं वो डिफ़र करेंगे, एक तो आर्ग्यूमेंट है या नहीं है, दूसरा रिटर्न टाइप है या नहीं है। तो 2 चीज़ें डिफ़र कर सकती हैं, तो इसलिए 4 टाइप के फंक्शंस बने। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। पहले वो फंक्शन जिसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट भी नहीं है और रिटर्न वैल्यू भी नहीं है। अब रिटर्न वैल्यू भी नहीं है तो यहाँ पर वॉइड होगा और आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं है तो ब्रैकेट में आपका कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने फंक्शन प्रोटोटाइप लिखा, फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन में क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं है। तो उसके लिए प्राइम फंक्शन में हमने क्या किया, यूज़र से पहले तो पूछा कि आप किस नंबर को चेक करना चाहते हैं, फिर हमने प्राइम का लॉजिक लगाया। लॉजिक क्या होता है प्राइम का, कि हम 2 से लेके जो नंबर है उसके हाफ तक सभी नंबर से डिवाइड करके देखेंगे और अगर वो किसी से भी डिवाइड हो गया तो उस केस में वो प्राइम नंबर नहीं है, अगर वो किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ तो वो प्राइम नंबर है। तो ये लॉजिक हमने यहाँ पर लगाया। फ्लैग की वैल्यू अगर 1 आएगी तो नॉट प्राइम और 0 आई तो प्राइम। तो यहाँ पर जो हमने फंक्शन बनाया उसमें ना तो कोई आर्ग्यूमेंट है ना ही रिटर्न टाइप है। अब दूसरा टाइप होता है जिसमें आर्ग्यूमेंट तो नहीं है बट रिटर्न वैल्यू है। ठीक है, रिटर्न वैल्यू है, दैट मीन्स शुरू में वॉइड नहीं होगा, वॉइड के अलावा कोई और होगा। तो यहाँ पर हमने एक बनाया जिसमें रिटर्न हमने क्या किया, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करी बट आर्ग्यूमेंट्स कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इस केस में हमने शो करने के लिए प्राइम में आपका सिर्फ यूजर से नंबर लिया जो प्राइम फंक्शन है और उस नंबर को हमने रिटर्न करवा लिया और रिटर्न करवाने के बाद वो नंबर यहाँ पर हम नम वेरिएबल में स्टोर किया। फिर हमने सारा लॉजिक प्राइम नंबर का मेन फंक्शन में ही लगा दिया। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है जिसमें आपके कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं है बट रिटर्न टाइप है। तीसरा तरीका है कि
आर्ग्यूमेंट्स तो पास किए हैं बट कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर रिटर्न वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर वॉइड आएगा। आर्ग्यूमेंट्स पास किए तो कोई आर्ग्यूमेंट होगी, एक होगी या एक से ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर हमने एक आर्ग्यूमेंट करी। अब इसमें हम मेन फंक्शन में क्या कर रहे हैं, मेन फंक्शन में ही यूज़र से पूछ रहे हैं कि आप किस नंबर को चेक करना चाहते हो, और फिर जब वो फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं तो साथ में हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं नम। फिर उस फंक्शन में जाएंगे, फंक्शन में क्या होगा वही चीज़ वो चेक करेगा और फिर प्रिंट कर देगा। अगर वो नंबर प्राइम है तो प्राइम प्रिंट कर देगा, नहीं तो नॉट ए प्राइम नंबर प्रिंट कर देगा। यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे बट हम आर्ग्यूमेंट सेंड कर रहे हैं सॉरी। तो ये हमारे 3 टाइप्स हो गए। चौथा टाइप जिसमें आर्ग्यूमेंट भी पास करेंगे और आपका रिटर्न वैल्यू भी होगा। रिटर्न वैल्यू होगा तो यहाँ पर रिटर्न टाइप वॉइड नहीं हो सकती, इंटीजर होगी। और आर्ग्यूमेंट्स पास करने तो कोई भी आर्ग्यूमेंट हमने पास कर दिया जैसे कि इंटीजर n, ठीक है। तो यहाँ पर उन दोनों चीज़ों को हम कंबाइन कर रहे हैं। मेन ही फंक्शन में हम यूजर से नम ले लेंगे और फ्लैग को रिटर्न करेंगे। तो प्राइम फंक्शन में सिर्फ वो चेक करेगा कि नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा किसी नंबर से। अगर नंबर 2 से लेके n/2 तक किसी से डिवाइड हो रहा है तो 1 वैल्यू रिटर्न करेगा, नहीं तो वो 0 वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर वो वैल्यू 1 रिटर्न करेगा तो हम लिख देंगे नॉट ए प्राइम नंबर, और 0 रिटर्न करी तो हम लिख देंगे इज़ ए प्राइम नंबर, ठीक है। तो इस सेंस में हम कर सकते हैं। अब कौन सा मेथड बेटर है, सभी चारों तरीके हमने बता दिए, कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, कोई तरीका किसी दूसरे से बेटर है ऐसा हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो यहाँ तक हम आज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शन ओवरलोडिंग डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।